Good morning, friends. I'm very happy to announce that my second book finally has come. आप देख सकते हैं ये जो किताब है इसका टाइटल है कोमाटोस, और जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते भी कि ये 7 कहानियों का एक कलेक्शन। ये सारी कहानियाँ जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती कि कैसे जो चाइल्डहुड है वो हमारी लाइफ को शेप करता है, और सातों कहानियों का प्लॉट डिफरेंट है लेकिन थीम कहीं ना कहीं चाइल्डहुड और ह्यूमन बिहेवियर है। कैसे हर जो युवावस्था किशोरावस्था का असर पूरी लाइफ होता है, और हम सब के बनने में उन अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान है, वो बात की किताब करती। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँगा इसकी कहानियों की तरफ। इस किताब में टोटल 7 कहानियाँ हैं। पहली जो कहानी है उसका टाइटल है गब्बर। ये कहानी जो है ये बेसिकली एक 10 साल के बच्चे की कहानी है कि कैसे उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, कैसे उसको संभालने में उसका स्कूल उसका परिवार फेल हो जाता है। सोसाइटी जो उसे बुरा बनाता है वो उसकी मदद करने की बजाय उसे फेलता जाता है, और कैसे वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है जहाँ जाने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे वापस लौटे, और कैसे उसकी बड़ी बहन उसकी फैमिली एक तरफ अपने स्ट्रगल्स में है और साथ ही ये बच्चा खुद अपने स्ट्रगल में है, और एंड में जाके क्या होता है कैसे इसकी बहन इसकी माँ और ये खुद जो है तीनों अपने अपने रास्ते जाते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो पहली कहानी जो है गब्बर में आती। दूसरी जो कहानी है मिस्टर हेलो, वो कहानी बेसिकली यंगस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे ऑनलाइन की मीडिया हम जितना सोचते नहीं है उससे भी ज़्यादा घातक है। कैसे एक क्लास 10 का बच्चा जो है वो ऑनलाइन मीडिया में फंस के जेल पहुंच जाता है, उसके हाथों मर्डर हो जाता है। और अभी हम जिस दौर में हम समझते हैं कि ऑनलाइन की मीडिया की दुनिया ने हमारी लाइफ को कैप्चर जरूर कर लिया है, लेकिन किस लेवल पे हो हमारे माइंड पे कैप्चर कर सकता है शायद अभी भी हम उस बात से उतना वाकिफ़ नहीं है। ये कहानी एक रियल लाइफ घटना से प्रेरित है, और कैसे ये बच्चा जेल पहुंच जाता है, और बच्चा बुरा नहीं है लेकिन ऑनलाइन मीडिया में फंस के वो फाइनली जेल पहुंचता है, और फिर वो जेल से छूट रहा है तो क्या उसकी दुनिया उसे स्वीकार करेगी, ये सवालों के साथ वो सोचता वो बाहर निकलता है। तो दूसरी कहानी है मिस्टर हेलो। तीसरी कहानी जो इसकी टाइटल कहानी है जिसका शीर्षक है कोमाटोस, वो बेसिकली 3 लोगों की कहानी है। एक 7 साल का बच्चा कोडी, एक 27 साल का युवक मतंग, और एक 23 साल की लड़की फिरदौस। वो तीनों एक बिल्कुल अलग दुनिया से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, अलग तरह का जीवन जीते हैं, और कैसे तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और एक नई दुनिया बनाते हैं इकट्ठे होके, और फिर बिछड़ जाते हैं। और 20 साल बाद जब वो आपस में मिलने की कोशिश करते हैं तो मालूम पड़ता है वो तीनों कितने दूर जा चुके हैं। ये तीसरी कहानी जो इसकी टाइटल कहानी है कोमाटोस वो। चौथी कहानी प्रश्न कहानी, जो एक क्लास 12 की लड़की की कहानी, और वो खुद से बात कर रही है और एक कैफ़े में बैठी है, और किस तरह के सवाल वो लेके आ रही है। तो सवाल काफ़ी जटिल सवाल है, काफ़ी क्रिटिकल सवाल है हमारी सोसाइटी की तरफ। हमारी सोसाइटी में जो ड्यूअलिटी है स्पेशली जेंडर के अराउंड, उसके तरफ बहुत सारे सवाल वो लाती है, और ऐसे सवाल लाती है जो अक्सर हम देखते हैं लेकिन उतनी गहराई से सोच नहीं पाते, और प्रश्न उन सवालों को पूछती है, उन सवालों को हमारे सामने पेश करती है, लेकिन उन सवालों के जवाब देने वाला लोग उसे नहीं मिल पाते। ये इसकी चौथी कहानी प्रश्न। 5वीं कहानी अक्षरा है। वो एक महिला की कहानी है जिसका 4 साल का एक बेटा है। अपने हस्बैंड के साथ वो जयपुर में रहती, और कैसे ट्रेन जर्नी के दौरान उसके साथ क्या घटता है कि उसको अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाती है कि स्कूल में जब वो पढ़ा करती थी तो किस ढंग का व्यवहार उसके टीचर उसके आसपास के लोग उसके साथ करते थे, और वो सारा जो व्यवहार उसके साथ हुआ, जिस ढंग की घटनाएं घटी, जिस ढंग का अनुभव उसे हुआ, और वो अपने बचपन की जब पहली बार वो स्कूल गई से लेकर जब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, वो सारा जो घटनाक्रम है वो इस कहानी में आता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिलेट कर पाएंगे कि स्कूल कैसे जो है बच्चों को फेल करते हैं। बेसिकली बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उसमें बच्चों से ज़्यादा गलतियाँ जो है वो टीचर्स की होती है और पेरेंट्स की होती है, सोसाइटी की होती है। बच्चों को समझने वाले लोग कम होते हैं और उनको दोष देने वाले और उनको फेल करने वाली सोसाइटी ज़्यादा होती है। ये कहानी लाती है। छठी कहानी है
रंगीली, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम जितना मर्जी कहें कि दुनिया बदल रही है और विज्ञान आ रहा है, लेकिन आज भी हम काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास में पड़े हैं। आज भी हम जो है साइंस की क्लास शुरू करने से पहले भी नारियल फोड़ते हैं। हम पढ़ते तो साइंस है, लेकिन सारी वो प्रैक्टिस करते हैं जो साइंस के अगेंस्ट है। और ये अंधविश्वास जो है हमारी सोसाइटी को, हमारे जीवन को अपने कब्ज़े में लेके रखा है। और कैसे जो यंगस्टर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो कोशिश भी करना चाहे तो बड़े लोग जो हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी सोच पे हावी हो जाते हैं, उनको बदलने से रोकते हैं। और कई लोग जो बड़े होते हैं, जो चाहते हैं कि युवा बदलें, वो शायद स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आज भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी समाज और अंधविश्वास से भरे समाज के साथ ही चलती है। और कैसी ये लड़की जो है रंगीली, वो स्ट्रगल करते करते अंततः खुदकुशी कर लेती है। ये बात इस कहानी में जाहिर होती है। आखिरी कहानी जो है, जिसका शीर्षक एकता है, वो 12 कक्षा 12 के 5 युवा लोगों की कहानी है कि कैसे धर्म जो है उनको अलग कर देता है। धर्म के कारण वो जो 5 दोस्त थे वो अलग हो जाते हैं, और 10 साल के बाद वो 5 दोस्त कहाँ हैं, अलग अलग देश के, अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। तो ऐसा क्या होता है जब वो कक्षा 12 में थे, उनके साथ धर्म क्या करता है उनके साथ कि उनको अलग होना पड़ता है। ये इस कहानी एकता में है। और जैसा कि मैंने कहा, 7 कहानियाँ जो है वो सोशल पर्सपेक्टिव से बनी हुई है। चाइल्डहुड, टीनेज, यंग लाइफ का असर, हम कैसे सोचते हैं, और बहुत सारे ऐसे अनुभव जो हमारे साथ होते हैं लेकिन उन पर सोच नहीं पाते हैं, वो इस किताब में, इन कहानियों में है। और खुशी की बात है कि पिछले 1 हफ्ते पहले एक किताब जो है वो अमेज़न में आई है। और अमेज़न की जो इंडियन राइटिंग सेक्शन है, इंडियन राइटिंग सेक्शन का जो हॉट रिलीज़ सेक्शन होता है, उसमें टॉप रैंक पे भी चल रही है। पिछले हफ्ते ये रैंक 1 पे थी, 2 दिन पहले रैंक 3 पे थी, तो रैंक 1 to 3 में ये चल रही है। आई होप युवाओं को पसंद आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी युवा साथी हैं, प्लीज़ इस किताब को लीजिएगा। कोमोडोज इसका नाम है, कहानी संग्रह, और ये हिंदी में है। सो आई होप आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट है?